Now, 8 number. Find the sum of the two middlemost terms of the AP. Find the sum of the two middlemost terms of the AP. Minus 4 by 3, minus 1, minus 2 by 3, 4, 1 by 3. Find the sum of two middlemost terms. आपको sum of two middlemost terms निकालना है. सबसे पहले a कितना है? -4/3. d कितना आएगा? a हो गया -4/3. d कितना होगा? this minus this, -1 minus of -4/3. कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दिस माइनस दिस, -1 माइनस ऑफ -4/3, -1 -1 प्लस 4/3, -3 प्लस 4/3. एलसीएम लिए तो 1/3. डी आ गया 1/3. सबका डी आ गया था 1/3. डी इज 1/3. ए इज -4/3. डी प्लानिंग तो है. ए इज इक्वल टू -4/3. डी इज 1/3. ए हो गया -4/3. डी हो गया 1/3. आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर निकालना है सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म्स. तो व्हाट इज द लास्ट टर्म? लास्ट टर्म इज 4/1/3. लास्ट टर्म क्या है? 4/1/3, यानी कि 4 3 12 प्लस 1 13/3. लास्ट टर्म क्या है? 13/3. तो लास्ट टर्म इज a प्लस n-1 इंटू डी. लास्ट टर्म क्या है? 13/3 इज a प्लस n-1 इंटू डी. लास्ट टर्म क्या है? 13/3 इज इक्वल टू -4/3 प्लस n-1 इंटू 1/3. सबका 3 3 काट दो. सबका 3 3 काट दो. 13 is -4 plus n-1. 13 plus 4 is n-1. 17 is n-1. तो 17 plus 1 is n. n is equal to 18. n क्या है? 18. n अगर 18 है, n अगर 18 है, तो अगर टोटल 18 टर्म्स है तो मिडिल वाला टर्म कौन सा होगा? अगर टोटल 18 टर्म्स है तो मिडिल वाला टर्म कौन सा होगा? टू मिडिल मोस्ट टर्म्स. Two middlemost terms are going to be the ninth and tenth. Two middlemost terms will be ninth and tenth. Two middlemost terms will be ninth term and tenth term. Okay? अगर n 18 है, n अगर 18 है तो जो दो मिडिल मोस्ट टर्म्स है वो है नाइन्थ और टेंथ. तो नाइन्थ टर्म प्लस टेंथ टर्म क्या होगा? नाइन्थ टर्म होगा a प्लस 8d और टेंथ टर्म होगा a प्लस 9d. नाइन्थ टर्म होगा a प्लस 8d और टेंथ टर्म क्या है? a प्लस 9d. नाइन्थ टर्म a प्लस 8d एंड टेंथ टर्म a प्लस 9d. a प्लस 8 2a, 8 प्लस 9 17d. 2a प्लस 17d क्या होगा? 2a प्लस 17d. 2a प्लस 17d. 2 इंटू -4/3 प्लस 17 इंटू 1/3. -8/3 plus 17/3. 17 minus 8, 9/3. Answer is 3. Which term of the AP is the first negative term? आपको पूछा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा. ये AP डिक्रीजिंग में है. ये AP डिक्रीजिंग में है तो इसका वैल्यू आगे जाके कम होगा तो अल्टीमेटली कभी ना कभी जीरो आएगा. तो कौन सा टर्म पहला बार जीरो आएगा? विच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? तो A है 53. D is 48 minus 53 minus 5. Let nth term be negative term. मान लेते हैं कि T of n नेगेटिव है. T of n अगर नेगेटिव है, अगर T of n नेगेटिव है तो लेस देन जीरो होगा. T of n अगर नेगेटिव टर्म है तो नेगेटिव टर्म तो लेस देन जीरो होगा. लेट अस अज्यूम कि जो पहला टर्म नेगेटिव हो रहा है वो nth टर्म है. तो a प्लस n-1 इंटू डी, जो nth टर्म है वो लेस देन जीरो है बिकॉज नेगेटिव है. तो a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन जीरो. इन इक्वेशन आएगा 53 प्लस n-1 इंटू -5 लेस देन जीरो. 53
-5n plus 5 less than 0, 58 less than 5n, 58 less by 5 less than n, मतलब n is more than 11 3 by 5, n 11 से बड़ा है मतलब पहला टर्म क्या होगा 12, n 11 से बड़ा है मतलब जो पहला टर्म है वो क्या है 12 है, 12th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, जो 12th टर्म होगा वो पहला नेगेटिव होगा 38. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 6th term is 73. 11th आपको 31st टर्म फाइंड करना है, 11th टर्म 38 है और 6th टर्म क्या है 73 है. देखिए क्वेश्चन नंबर 12. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 6th term is 73. आपको एपी पहले फाइंड करना पड़ेगा जहां पे 11th टर्म क्या है 38 है और 6th टर्म क्या है 73 है. 11th टर्म का मतलब a प्लस 10d चलेगा, 11th टर्म का मतलब a प्लस 10d और 6th टर्म का मतलब a प्लस 5d. तो 11th टर्म इज 38 एंड 6th टर्म इज 73. सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सब्ट्रैक्शन कीजिए, a माइनस ए कैंसिल, 10 माइनस 5 5, d कितना आएगा बताओ संचित, 38 माइनस 73 माइनस 35, तो d हो गया माइनस 35 बाई 5, d हो गया -7, d क्या है -7, d -7 आया है. तो a प्लस 10d अगर 38 है, a प्लस 10d अगर 38 है, बताओ a कितना आएगा, जल्दी बताओ a कितना. इस क्वेश्चन का आपका बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, इसीलिए आपको डाउट हो रहा होगा. a प्लस 10 इंटू -7 इज 38, a माइनस 70 इज 38, तो a इज 108. आपको निकालना क्या है 31st टर्म, तो a प्लस 30d, 108 प्लस 30 इंटू -7, 108 minus 210 minus 102. Answer is wrong, is given wrong in the book, I think. सही दिया है, ओके. ओल्ड बुक में रॉन्ग है शायद, जिनका ओल्ड बुक होगा शायद गलत आंसर मिलेगा आपको. क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया सभी को, +2 आया लोग. The sum of the fifth and seventh term. The sum of the fifth and seventh term of an AP is 52. Sum of the fifth and seventh term is 52 and 10th term is 46. Sum of the fifth and seventh is 52. So sum of the fifth and seventh is 52 and 10th term is 46. Sum of the fifth and seventh is 52. Fifth मतलब a plus 4d, seventh मतलब a plus 6d, a plus a, 2a plus 10d is 52. आप 2 कॉमन ले लो, आप 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, a plus 5d is 26. अब सबको 2 से डिवाइड कर दो, a plus 5d is 26. 10th टर्म क्या है 46, तो a plus 9d है 46. a plus 5d is 26 and a plus 9d is 46. बताओ d कितना है, जल्दी बताओ d कितना आ रहा है. अब a माइनस ए क्या हो गया, a माइनस ए कैंसिल हो गया, 5d माइनस 9d माइनस 4d, माइनस 4d इज -20, तो d इज -20 बाई -4, d इज 5, d इज 5. निकालने क्या बोला है, फाइंड द एपी बोला है, फाइंड द एपी, d इज 5, तो a प्लस 5d क्या है 26, तो a प्लस 5 इंटू 5 है 26, a प्लस 25 इज 26, तो a हो गया 1, ap क्या होगा 1 6 11. चेक द आंसर, सही है. ए डी निकाल लिया, फिर मैंने ए निकाल लिया, उसके बाद एपी क्या हो गया 1 6 11 करके आपका एपी आ गया. पड़ेगा. सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 3. जब भी आपको बोलेगा कि 3 नंबर एपी में है,
जब भी आपको बोलेगा कि 3 नंबर एपी में है तो ए प्लस डी और ए प्लस 2d नहीं लेना है। ये यूनिक क्वेश्चन है, याद रखना। जब भी बोलेगा सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 3 या 10 या जो भी बोलेगा, जब भी इस टाइप का यूनिक क्वेश्चन आएगा तो हम क्या लेते हैं, मिडिल वाले टर्म को ए लेंगे, इसके पहले ए माइनस डी, इसके बाद ए प्लस डी। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा जहां पर सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी दिया है तो आप मिडिल वाले को ए लोगे, एक पहले वाला एक डी कम रहेगा, ए माइनस डी, बाद वाला ए प्लस डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस डी, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी क्या है, -35। सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी क्या है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी क्या दिया था, 3 दिया था। मिडिल वाला ए, पहले वाला ए माइनस डी, बाद वाला ए प्लस डी, डी डी कैंसल, 3a इक्वल टू 3a इक्वल टू 3/3, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, a आ गया 1। अब बोला प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट इज -35, देयर प्रोडक्ट इज -35, तो 1 माइनस डी इंटू 1 इंटू 1 प्लस डी इज -35 चलेगा। फर्स्ट टर्म से फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का प्रोडक्ट कितना है, -35। 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी, 1 माइनस डी स्क्वायर इज -35, 1 माइनस डी स्क्वायर इज -35, तो 1 प्लस 35 इज डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इज 36, तो डी कितना हो जाएगा, 6। तो ए मिडिल वाला क्या, ए, बाद वाला 7, पीछे वाला -5। समझे? मिडिल वाला टर्म क्या है, ए, मिडिल वाला टर्म है ए यानी कि 1, इसके बाद वाला क्या है, 1 प्लस 6, ए प्लस डी, 1 प्लस 6 7, ये ए प्लस डी और ये ए माइनस डी, 1 माइनस 6 5, 1 प्लस 6 7। प्लस माइनस 6 क्यों नहीं लिए, अगर हम प्लस माइनस 6 लेते ना सुदेशना, सुदेशना अगर हम यहाँ पे डी को प्लस माइनस 6 लेते तो पता क्या आंसर आता, -5 1 और 7, और एक आंसर आता 7 1 और -5, एक ही बात आता, इसीलिए नहीं लिए। ओके